का आपने जो हिजड़ा होता है ना उसको प्राकृतिक तौर पर भगवान ने बनाया हुआ है, लेकिन ये जो आजकल भगवा ओढ़ के अपने आप को धर्म इन्हें गाली मत दीजिए, क्योंकि आपको दर्शक सुनते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन गाली मत दीजिए। और आप किसको गाली दे रहे हैं? मैं उन चूतियों की बात कर रहा हूँ जो माइक लगा के मुसलमानों को काटेंगे, मुसलमानों को फाड़ेंगे। उनके बाप का राज है ये, उनके बाप ने पैदा किया था। जब इन जैसे जब ना अंग्रेज से लड़ रहे थे ना, तभी अंग्रेजों के थे। तो ये चूतिए बताएंगे कि मुसलमानों को काटना है, कि देश में हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये लाएंगे चूतिए। मैं आपको वही बोल रहा था कि जिस तरह से हिजड़े बच्चे नहीं दे सकते, भगवान ने उनको प्राकृतिक तौर पे इस तरह से बनाया है, तो ये चूतिए भी ना बने हुए हिजड़े हैं जिनसे होना कुछ नहीं है। इन जितने लोगों ने ये जो अब विवादित भाषण या मुसलमानों पर रोज़ वीडियो बनाते हैं ना, उन भोसड़ी वाले बड़वों से पूछना चाहता हूँ, आज तक मुसलमान खड़ी है क्या? जाके एक बाल नहीं उगाला तुमने और तुम मुसलमान काटने चले हो। लेकिन विनय, ये जो आप बात कर रहे हो, ये एक सभ्य समाज की भाषा नहीं है। अरे घंटे पे गया सभ्य समाज सर। जब सभ्य समाज के सामने इस तरह की बातें की जाती तब कहाँ चला जाता है सभ्य समाज? जब महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों को गाली दी जाती है, हरामी जैसे शब्द उनको इस्तेमाल किया जाता है, तब कहाँ चला जाता है ये सभ्य समाज आपका? लेकिन कानून तो है ना। बहुत अच्छा दिख रहा है, कितने लोग को अरेस्ट कर लिया अभी तक, और आप बोल रहे हैं कि सभ्य समाज और कानून काम कर रहा है। उसकी औकात है क्या जाके महात्मा गांधी को गाली देगा? नाथूराम गोडसे इसका बाप था क्या, जो उसको बहुत बुरा लग रहा था? महात्मा गांधी को मत बोलिए। मैं बता रहा हूँ, यहाँ जीबी रोड है पीछे, मेरे हिसाब से ना नाथूराम गोडसे जन्म स्थल है जीबी रोड दिल्ली का। और मैं एक दिन ना वहाँ पे जाके बैनर लगा दूंगा कि जो भी जीबी रोड आएगा, जीबी रोड का नाम बदल दूंगा, उसका नाम रखा जाएगा नाथूराम जन्म स्थल। उखाड़ लो मेरा। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा ऐसे? हिंदू राष्ट्र है सर, किसने कहा नहीं है? मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, मेरे को मुसलमानों के साथ यहाँ पे भाईचारा है, मेरे भाई से बढ़ के मैं उनको सम्मान देता हूँ। यही तो हिंदू राष्ट्र है। हिंदू और सनातन का क्या मतलब है सर? एक वसुदेव कुटुंबकम किसे कहते हैं? बहुत छोटा सा शब्द है, ये सिर्फ भारत पे अप्लाई नहीं होता, पूरा विश्व मेरा कुटुंब है। ये पूरा विश्व जो है ना, ये मेरा कुटुंब है, मेरा परिवार मेरा हिस्सा है। अगर मेरे परिवार पे किसी ने उंगली उठाई, अगर मेरे परिवार को किसी ने आपत्तिजनक शब्दों से उसे संबोधित किया ना, उसको दूंगा मैं। फिर भले कानून चाहे जो भी सज़ा दे दे, चलेगा मुझे। तो औकात में रह के बात किया करो। तो हम जैसे ना सनातनी और हिंदू बैठे हैं, तुम्हारे जैसे ये ना नकली नहीं है भाई साहब। ये महादेव महाकाल का असली रुद्राक्ष है। और जो भी इस तरह की बकचोदी करेगा ना, वो समझिए उसकी जो गांठ है ना, वो विनय दुबे के साथ। आप जितनी गालियां दे रहे हैं, जितने आप हिंदुओं को कह रहे हैं, या जो सनातन धर्म के रक्षक आज सड़कों पर निकले हुए हैं, आप उनको खुले तौर पर चुनौती दे रहे हैं। किस चीज़ का रक्षक सर? अपने माँ बाप का पेट नहीं पाल सकते, आप काय का रक्षक हो? बाहर आके धर्म के लिए लड़ोगे, घर पे माँ बाप भूखे मरे पड़े हैं। ये जितने भी आके वहाँ पे जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं ना, कितने परिवारों को अपना घर पाल लिए। अगर नौकरियाँ होती तो वहाँ रैलियों में 200 रुपये के लिए भीख मांग रहे होते, ये जाके जिंदाबाद मुर्दाबाद की दिहाड़ी कर रहे होते। हमारे जैसे ना जगुआर में घूम रहे होते, जिनके पास रोजगार है, काम है ना, इस तरह से घूमते हैं। तुम्हारे जैसे 200 रुपया दिहाड़ी पे जाके जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करते हैं। तो यह औकात है तुम्हारी कि तुम 200-500 रुपये में जाके अपनी लोगे। अगर आपको 500 रुपया कोई ज़्यादा देगा तो दे दोगे उनको। तो ये तो कहाँ ये अपना धर्म की रक्षा करेंगे? परिवार तो पाल नहीं पा रहे हैं सर। आपने वसीम रिजवी को देख लिया, जो आज आपको पता ये है सबकी जड़ क्या त्यागी बना, पता नहीं। आपने नरसिंहानंद को देख लिया, प्रबोधानंद गिरी को देख लिया, कालीचरण की आप खुद बात कर रहे हैं। फिर ये सब हो क्या रहा है? इनके लिए कानून नहीं? कानून सर, तो कानून है। सिंपल चीज है, अगर हमारे सरकार के ना, तो ऐसा कोई भी कुत्ता सड़क पे निकल के भौंक नहीं पाता। आज ये इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि जो कुर्सी पे बैठा है ना, वो नल्ला है। नल्ला मतलब समझते हैं ना? किसको कह रहे हैं आप? मैं प्रधानमंत्री और वहाँ पूरी प्रशासन को कह रहा हूँ, पूरी सरकार को कह रहा हूँ कि अगर इनकी औकात होती तो इन जैसे कुत्ते सड़कों पे भौंक पाते माइक लगा के। तो बार बार ये धर्म संसदें जो हो रही हैं, अरे सर, ये कोई संसद में ही नहीं। देखिए, मेरा एक सवाल है आपसे, ये 7-8 साल में ही सारे धर्मों के छोड़ करके, सनातन धर्म का नाम ले करके, ये चोले पहन करके, सारा संकट जो है वो अब हिंदुओं पे ही आ गया। हिंदू खतरे में। सर देखिए, एक लॉजिक है। मेरे बहुत सारे भाजपा और आरएससी दोस्त हैं, आज भी हैं, अच्छे संबंध है। पार्टी अपनी जगह, संबंध अपनी जगह। उनका ये कहना है, लॉजिकल बात कर रहा हूँ, शायद ये को समझ में ना आए, लेकिन आम जनता इस चीज़ को समझेगी। कांग्रेस ने 70 साल राज किया मुसलमानों को डरा के कि अगर आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया तो हिंदू हावी हो जाएंगे। भाजपाई और आरएसएस को ये लगता था, सेंटर नेतृत्व को, कि अगर एक कांग्रेस 10-12% उस समय थे मुस्लिम, अगर इनको डरा के 70 साल तक राज कर सकते हैं,
तो हम 80-85% हिंदुओं को डरा के कितने ही साल राज कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी पे ये काम कर, जो मॉब लिंचिंग होती है या हत्या कर दी जाती है, उसमें लास्ट में अगर कोई हिंदू मरता है तो उसको मारने वाला हिंदू ही क्यों निकलता है। भाजपा जब बंगाल चुनाव में जा रही थी, उनके कार्यकर्ताओं को जब फांसी पे लटकाया गया, ये दिखाया गया कि टीएमसी वालों ने मारा है, तो जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि भाजपा वालों ने ही अपने कार्यकर्ताओं की हत्या की है, सामने वाला हिंदू। तो भाई साहब, ये एक डर का माहौल बनाया जाता है। ये जो आप दंगे होते, दिल्ली दंगे ले लीजिए, किस लिए बनाया गया था? बाहर के लड़कों ला के दिल्ली दंगा कराया गया ताकि हिंदुओं को डर बनाया, डर दिखाया, देखिए मुसलमान हावी हो रहे हैं, अगर आज भी हम नहीं जागे तो ये हो जाएगा। लेकिन विनय, जीडीपी की आज जो हालत है, अरे सर, अगर मैं बात करूं लोगों के रोजगार की, लोगों के काम, इस वक्त में भीख मांगने पीढ़ी वालों को, भाजपाइयों को और जो अंडुले हैं से तो फुर्सत नहीं है। अब जीडीपी की बात करूँ, जीडीपी का फुल फॉर्म पता है क्या? उनको क्या मतलब है? जिसको जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं पता, वो क्या पता कि देश अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है। आप उसको नॉलेज दीजिए ना, जिसको समझ में आए चीज़ें। आप इनको कुछ भी इसके समला दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, उनको एक ही लाइन आएगा, चाहे जो हो जाए, हम तो मोदी को हिलाएंगे, यही तो बोलते। आप भी तो इतने दिन से समझा रहे हैं, इतने सालों से समझा रहे हैं, सर, लोगों की समझ में नहीं आ रही ना सर जी। समझा के यहाँ तक पहुँच गया हूँ, तो और मैं चाहता हूँ भोसड़ी वाले ये समझे नहीं, अगली बार हेलीकॉप्टर से आऊंगा। नहीं, आप बार बार जैसे जगुआर की अगर बात करें या आज आप अपनी हालत सर, की बात करें, एक साधारण अंधभक्त तो ये लिखते हैं कि आपने चंदे करके पैसे ले लिए। भाई, मैंने मरा के पैसे लिए हो, है ना, कुछ भी किया हो, तुम भी कर लो, तुम्हारी इतनी औकात है, ले लो। वैगनआर EMI पे खरीदने की औकात नहीं तुम्हारी। 200 रुपया दिहाड़ी सर, मैंने देखा है, बाइक पे लद के जाते, काम तो है नहीं, क्या काम करेंगे? रोजगार सरकार से मांग नहीं सकते, अपनी सरकार से रोजगार कैसे मांगेंगे? पोल खुल जाएगी। तो कम से कम 200-300 रुपये दिहाड़ी पे जाके आते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, उससे ये जगुआर खरीदेंगे। विनय, इतनी गालियां देते हो, जेल जाने का खतरा और डर नहीं है? कितनी बार डालोगे सर? ये पहली बार थोड़ी गया था जब चीज़ें हुई थी, कितनी बार जा चुका और क्या उखाड़ लिया। न्याय व्यवस्था है ना, अगर मैं गलत होता तो आज यहाँ बैठ के गालियाँ दे रहा होता, मैं घर पे पड़ा होता डर के मारे कि भाई सरकार है, न्यायपालिका। मुझे अपने संविधान पे विश्वास है, मुझे ये अधिकार मेरे संविधान ने दिया है, और कोई वाला गड़वा मेरा ये अधिकार नहीं छीन सकता, ये भी संविधान में लिखा है। आप दिल्ली में आके ही ललकार रहे हैं। अरे सर, मैं प्रधानमंत्री कार्यालय जाके ललकार दूँ, क्या उखाड़ लेंगे? जेल में डाल देंगे, इससे ज़्यादा क्या करेंगे? इनकाउंटर कर देंगे, गाड़ी पलटी कर देंगे। मरना तो सबको है ना सर। कल को मेरी बच्ची ये तो नहीं बोलेगी मेरा बाप ना साला कैंसर में मर गया। एक ना चौड़ी होके घूमेगी कि शेर की औलाद हूँ मैं, मेरा बाप वो प्रधानमंत्री को जाके ललकारा और इनकाउंटर में मारा गया। वो फील होगा मुझे मरने का डर नहीं है सर। मुझे सिर्फ ये चीज़ को देखना है कि कल को मेरे बच्चों को शर्म से सर ना झुकाना पड़े। उनको ये नहीं फील होना चाहिए कि मेरे बाप ने, जब देश बर्बाद हो रहा था, आग लगी हुई थी, भाई भाई के बीच में जहर डाला जा रहा था, तब मेरा बाप घर पे ना चूड़ियाँ पहन के बैठा था। आज मैं भले सैकड़ों से अलग दिखता हूँ तो मेरा इसी के कारण है। लोग पूछते हैं ना क्या मकसद है। मेरी बच्चियाँ छोटी हैं, उनका भविष्य है, उनका भविष्य सिक्योर करके मुझे अपने देश का भविष्य देखना है, क्योंकि मैं तो चला जाऊँगा, उनको इसी समाज में रहना पड़ेगा। कल को अगर उसकी किसी मुस्लिम दोस्त से ये नफरत वाली बातें की जाएगी ना, ये चीज़ उसको ना दिखाई दे जो मुझे दिखाई दे रही है। तो दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री, वो संविधान की ही बात करते हैं। बीजेपी का एक प्रोपोगेंडा है और बीजेपी चाहती है ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें ना करे, मुसलमानों को गालियाँ ना दे, महात्मा गांधी को गालियाँ ना दे, तो इनको पूछेगा कौन सर। आज इनके पास दिखाने के लिए क्या है? ये दिखाएंगे कि यहाँ कैसे उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की लाशें बहाई गई, सड़ाई गई, कुत्तों ने नोचा? क्या दिखाएंगे ये? कि 5 किलो चना का दाल दिखाएंगे या फिर गेहूँ दिखाएंगे? तो करने के लिए कुछ नहीं है, तो ऐसे लोगों को ये आगे कर देते हैं जो नल्ले होते हैं ना, जिनकी कोई औकात नहीं होती है कुछ कर गुजरने की अपनी ज़िंदगी में। तो इस तरह का कोई भौंकना कहते हैं मेरी भाषा में, कुछ उखाड़ तो पाएंगे नहीं, लेकिन जो भौंकना है वो भौंकेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव सर पे हैं सर। पूरे देश की जो छवि है आज दुनिया के सामने विनय कैसी जा रही है? हम किस तरह की छवि प्रस्तुत कर रहे हैं? जहां प्रबोधानंद गिरी जैसे अपने आप को संत कहने वाले लोग हैं, जहां यति नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोग हैं, जहां ये कालीचरण, मेरे पास तो लफ्ज़ ही नहीं है कि मैं इनके प्रीफिक्स और सुफिक्स, यानी इनके नाम से पहले और इनके नाम के बाद, कि इन्हें संत कहूँ या महाराज कहूँ, मैं क्या कहूँ? आज इन्होंने तो सारी मर्यादा पार कर दी। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार और पुलिस प्रशासन बैकअप देती है ऐसे लोगों के कि इस तरह की बयानबाजी वो करें। और मुझे तो सबसे हंसने को ये आता है कि 115 करोड़ की हिंदू आबादी 20 करोड़ 15 करोड़ मुसलमानों से परेशान है।
मतलब इन्होंने इस तरह की बातों से एक हिंदू समाज को पूरा शर्मसार कर देते हैं। कहाँ 100 कहाँ 15% सर। और भाईचारे को जिस तरह से ये जहर घोल रहे हैं ना, उनकी कोशिशें सिर्फ चुनाव तक है। आपने